तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया है, 133 पावर 5 प्लस 110 पावर 5 प्लस 84 पावर 5 प्लस 27 पावर 5, ये चार टर्म्स का सम किया है 5 पावर में, और ये n पावर 5 में एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और अपने को यहाँ पे n निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसा करेंगे, एक रफ रेंज निकालने की कोशिश करेंगे n की, कि n के वैल्यूज किस रेंज के अंदर आ सकती है। तो सबसे पहले अगर यहां देखा जाए, ये तो बड़ा क्लियर है कि n 133 से तो बड़ा ही होगा, n विल बी मोर देन 133, क्योंकि ये नंबर ही 133 पावर 5 है, उसके अंदर कुछ कुछ नंबर मैंने ऐड किए हैं, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड 133 पावर 5 से बड़ी है, तो राइट साइड भी 133 पावर 5 से बड़ी होगी, यानी n 133 से बड़ा होगा। ये तो आगे हमें हमारे को n की लोअर लिमिट तो आ गई कि 133 से तो n बड़ा है। अब n की अपर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को अपनी वैल्यू से बड़ा कर देंगे ताकि उसका हम सम कर पाए और n की हमें एक रफ अपर लिमिट मिल जाए। और यहां अगर हम ध्यान से देखें, 27 और 84 में तो 27 का फैक्टर कॉमन है, क्यों ना हम इस नंबर में भी 27 का फैक्टर ले आए। तो 27 का अगर हम फैक्टर लाते हैं तो 135 पावर 5 लिख देते हैं इस नंबर को, 133 पावर 5। तो ये नंबर इससे बड़ा है। अगर इसकी बात करें, इसको भी 133 5 पावर 5 लिख देते हैं, क्योंकि 27 का मल्टीपल 108 होता है, उसके आगे जाते हैं 135 लिख देते हैं, और इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, 84 पावर 5 एंड 27 पावर 5 इज इक्वल टू n पावर 5। इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, मैं इन चारों नंबर्स में से 27 पावर 5 कॉमन निकाल लूंगा। अच्छा, ये नंबर बड़ा है, n पावर 5 से बड़ा है, मैंने दो टर्म्स बड़ी कर दी स्टार्टिंग की, तो ये n पावर 5 से नंबर बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 27 पावर 5 कॉमन लेते हैं तो यहां से आएगा 5 पावर 5, यहां से भी आएगा 5 पावर 5, अगला नंबर आएगा 3 पावर 5, और लास्ट नंबर आएगा 1 पावर 5, और ये नंबर n पावर 5 से बड़ा होगा। अगला इसका सम करना है हमको, इसका सम आएगा यहां से 5 पावर 5 3125 इंटू 2 प्लस 243 प्लस 1, इसको 244 लिख देते हैं। 3125 ये हो जाएगा 6250 प्लस 244, यहां से ये बन जाएगा 6494 अब जो ये नंबर है 6494, ये 5 पावर 5 से तो बड़ा है, क्योंकि 5 पावर 5 में मैंने कुछ कुछ नंबर्स ऐड करे हैं, तो ये नंबर 5 पावर 5 से तो बड़ा है। पर क्या ये नंबर 6 पावर 5 से बड़ा है? तो 6 पावर 5 निकालने के लिए हम चेक कर लेते हैं। 6 पावर 3 216, 6 पावर 2 36। अगर मैं इसका वैल्यू निकालता हूं तो यहां से आएगा 96, ये हो जाएगा 12 1296, यहां से ये आ जाएगा 48 648, तो ये 6 9 8 17 1 कैरी 7 7, तो 776। तो 6 पावर 5 की वैल्यू है 776, तो ये ऑफ कोर्स वैल्यू से छोटी है, यानी ये वाली वैल्यू 27 पावर 5 इंटू 6 पावर 5, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। 27 इंटू 6 किया तो यहां से 162 आ गया, 162 पावर 5। तो ये वाला जो नंबर है ऑफ कोर्स n से बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा था और ये वाली वैल्यू n पावर 5 से बड़ी थी, यानी n पावर 5 इज 100% लेस देन 162 पावर 5। तो यहां से हमको एक n की अपर लिमिट भी मिल गई, अपने को यहां से n की एक अपर लिमिट मिल गई कि n 162 से तो बड़ा नहीं हो सकता। देख लेते हैं इसको क्या हो गया है। यहां पे
n पावर 5 इज लेस देन 162 पावर 5। तो यहां से कह सकते हैं कि n की जो रेंज है, n इस नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा, n 133 से लेके 162 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां तक क्लियर है। अब हम n को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं फॉर दिस गिवन रेंज। तो अब इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, ये नंबर ऑड है, दिस नंबर इज ऑड, दिस नंबर इज इवन, अगेन दिस नंबर इज इवन एंड दिस नंबर इज ऑड। तो जो लेफ्ट साइड है, ऑड प्लस इवन, ये एक इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर बनेगा तो n भी इवन होगा, क्योंकि ऑड पावर 5 करोगे तो ऑड आएगा, तो n भी इवन होगा। सो यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि n इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि n इज डिविजिबल बाय 2। n इज डिविजिबल बाय 2। सो n 2 से डिविजिबल है। एक बार n की यहां रेंज लिख देते हैं, 133 से लेके 162 के बीच में है और 2 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं कि n 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी देखनी आसान है। तो अगर हम यहां पे देखें, जो ये नंबर है 84, ये 3 का डिविजिबल है, इसको जो मर्जी पावर दोगे 3 का डिविजिबल रहेगा। 27 भी 3 का डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। अगर हम 110 की बात करें, 110 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 110 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है -1। रिमाइंडर -1 आएगा, मतलब 2 आएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर हम -1 लिख सकते हैं। अपने को एक प्रॉपर्टी पता है, जो हम पावर देंगे नंबर पे वही रिमाइंडर में वापस आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 110 को अगर 5 पावर देंगे तो -1 पे भी 5 पावर हो जाएगी, तो -1 ही आएगा। यानी ये नंबर 3 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर देता है। तो ऐसा कह सकते हैं ये नंबर कुछ इस फॉर्म का होएगा, 3a -1। इस नंबर, ये तो 3 का मल्टीपल है ही, ये 3 भी हो सकता है, ये लिख देते हैं 3c। अब अगर हम इसकी बात करें 133 की, 133 की अगर बात करें तो 133 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे हमें रिमाइंडर मिलता है 1। 133 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1, और अगर 5 की पावर करेंगे तो रिमाइंडर को भी पावर मिल जाएगी 5 की, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा यहां भी। तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर कुछ इस फॉर्म का होएगा, 3d + 1। जो ओवरऑल नंबर की अगर बात की जाए, ओवरऑल नंबर की अगर बात की जाए, 3d + 1, 3a -1, 3b एंड 3c, इन चारों को अगर हम सम करेंगे तो ये दिख ही रहा है कि -1 + 1 कट जाएगा और पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो अपने को यहाँ पे एक और चीज पता चल रही है, n 2 का डिविजिबल तो था ही, उसके साथ साथ n 3 का डिविजिबल भी है, n इज डिविजिबल बाय 3। अब 133 से 162 में 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल हो सकता है, 5-6 नंबर हैं, इसलिए हम थोड़ा उसको और फिल्टर करते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। 2, 3, 5 से करेंगे, हमें शायद एग्जैक्ट नंबर ही मिल जाए। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, सेम कॉन्सेप्ट से डिविजिबिलिटी बाय 5 देखते हैं। सो अगर हम 110 की बात करें, ये तो 5 का मल्टीपल है ही, इसको लेट से 5 टाइम्स p बोल देते हैं। 110 तो 5 से डिविजिबल है ही। 84 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो जो लॉजिक 3 पे लगाया था उसी लॉजिक से रिमाइंडर -1 लिख देते हैं, और जब 5 पावर करेंगे तो यहां पे भी -1 ही आएगा, ऑड पावर है -1 रहेगा। सो ये कहा जा सकता है कि जो 84 पावर 5 है, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 5q - 1। 27 पावर 5, अब मैं इसको डायरेक्टली, इसका हम थॉट प्रोसेस समझ ही गए कि हम कर क्या रहे हैं।
27 5 से रिमाइंडर 2 देगा, तो यहां से रिमाइंडर 2 पावर 5 आ जाएगा। 2 पावर 5 रिमाइंडर का मतलब 32 रिमाइंडर आएगा, और 32 रिमाइंडर इज सेम एज 2 रिमाइंडर, क्योंकि 32 में से हम 30 निकाल लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं दिस नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 5r + 2। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं इसको। 27 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहां पे अपने को 2 मिल रहा है। 5 पावर देंगे तो रिमाइंडर 32 मिलेगा। जो नंबर पे पावर लगती है वही पावर रिमाइंडर पे लग जाती है, तो यहां पे रिमाइंडर 32 आ जाएगा। बट ऑफ कोर्स रिमाइंडर 5 से बड़ा तो नहीं होएगा, तो उसमें से हमने 30 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। एंड लास्ट वन, अगर इसकी बात करें 133 रिमाइंडर देता है, 133 रिमाइंडर देगा -2, तो 5 पावर देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा -32 विच इज सेम एज -2। -32 में से 30 ऐड कर दिया। कोई भी 5 का मल्टीपल ऐड करने से रिमाइंडर विल नॉट बी अफेक्टेड, तो -32 रिमाइंडर आएगा 5 पावर देने पे, तो उसमें मैंने 30 ऐड कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 133 है वो 5t ले लेते हैं, 5t - 2 की फॉर्म को आएगा। अब जब मैं इन चारों नंबर्स को ऐड करूंगा, सो -2 + 2 कट जाएगा, बाकी सारे 5 के मल्टीपल्स बच रहे हैं एक्सेप्ट -1। तो हम यहां से ये कह सकते हैं ये नंबर 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 देता है, और अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो ये 5 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 4 देता है। अब इस नॉलेज से देखते हैं कि अपने को एग्जैक्ट n का वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो ये कहा जा सकता है n 2 का मल्टीपल है, तो लेट अस से 2 टाइम्स a की फॉर्म का है। n 3 का मल्टीपल भी है, तो 3 टाइम्स b की फॉर्म का भी है। n 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 दे रहा है, तो n 5c + 4 टाइप का भी है। अब ये जो नंबर है n 133 से 162 के बीच में लाई करेगा, पर कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर देता है, वो नंबर हर 30-30 इंटरवल पे सेम रिपीट करेगा, सेम उसका बिहेवियर होगा कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 4 से रिमाइंडर 5 देगा। क्यों? क्योंकि 2, 3, 5 का एलसीएम 30 है, तो अपने एलसीएम पे वो बिहेवियर रिपीट होएगा। फॉर एग्जांपल, अब हम देखो 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, तो 6 का मल्टीपल होगा, 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, है ना, 18 ले लेते हैं। ये वो नंबर है जो 6 के मल्टीपल हैं, पर इनमें से 30 ले लेते हैं। सिर्फ 24 ही ऐसा नंबर है जो 5c + 4 की फॉर्म का है। ये 5c + 1 है, ये 5c + 2 है, ये 5c + 3 है, ये तो 5c है। तो 24 ऐसा नंबर है जो इस बिहेवियर को फॉलो करता है। अब ये बिहेवियर हर 30 इंटरवल पे रिपीट होएगा, क्योंकि 2, 3, 5 का एलसीएम 30 है, तो 30-30 इंटरवल पे बिहेवियर रिपीट होगा। तो नेक्स्ट नंबर जो ये फॉलो करेगा वो होएगा 24 + 30। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, 54। तो 54 2 का मल्टीपल है ही, 3 का मल्टीपल भी है, और 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 भी देता है। 30-30 चलते जाओ, और जो भी नंबर इसके बीच में आएगा दैट विल बी आवर आंसर। अगला नंबर 30 ऐड करने पे आ जाएगा 84। 84 में 30 ऐड करेंगे तो 114, 114 में 30 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 144। 144 में 30 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 174 आएगा, जो इस रेंज से बाहर आ गया। तो बस एक ही पॉसिबल आंसर है इसके अंदर, दैट इज 144। आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के मजा आया। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट डिविजिबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगाया, ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था।